तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4। इसके 3 लेक्चर बन चुके हैं और आई होप आपने उसको देख लिया होगा। उन 3 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, कवर कर ली, जैसे कि वी आर डिस्कस दी व्हाट बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। और इसके पहले लेक्चर के अंदर आपने बात किया कॉम्बिनेशन एंड डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसके बाद अब जो टॉपिक है दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज इसको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो कैसे आप सब एकदम अच्छा और कर रहे हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई, कोई भी दिक्कत तो आपको नहीं हो रही होगी। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, इन डिटेल समझ में आ रही होगी। टीचर्स इतना नहीं बताते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक चीज़ें इन डिटेल बताने की, फ्रॉम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, ताकि आपको कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना और आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए, तो आपको समझ में आए कि हाँ साइंस ऐसा भी होता है। साइंस रटना नहीं है, साइंस को क्या करना है, समझना है, उसका फील लेना, उसको मजा लेना है। साइंस कुछ नहीं है, साइंस आपके आसपास जो कुछ हो रहा है दैट्स कॉल्ड साइंस। व्हाट इज द साइंस? तो साइंस क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड आपके जो कुछ हो रहा है दैट्स अ साइंस, दैट्स अ साइंस। समझ गए? तो बस साइंस को अंडरस्टैंड करना है, उसको फील लेना है, मजा लेना है, चीज़ों को रटना नहीं, समझना है, फील करना है। टॉपिक को क्या करना है, फील करना है, इंजॉय करना है। बस साइंस यही है और साइंस यही है। समझ गए? जब आपको रटना नहीं है तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इन डिटेल क्या करेंगे, इसको अपन कवर करेंगे। एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या करना है, उसको नोट करना है, एकदम सिंपल आपको याद करना है, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, खत्म। मैं आपको बताऊंगा लेकिन और सी चीज़ें आपको पेपर में क्या आएगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड राइट द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला मैंने कि राइट दी और डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड राइट द एग्जांपल, खत्म। आपको ये लिखना है, एग्जांपल लिखना है, खत्म। मैं आपको बताता हूँ कि और बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, तो पढ़ाई करते रहेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं क्या इसके 4th लेक्चर में। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पाने की जिस तरह से मैं लिखा हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी सिंपल है, काफी मजेदार है, समझना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब सर देखो, दिख रहा है कोई किसी को डिस्प्लेस करने वाला है, कोई किसी को डिस्प्लेस करने वाला है, मतलब डिस मतलब कि हटाना, प्लेस को हटाने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है कि एक को डिस्प्लेस मतलब क्या, हटाना, उसकी जगह से उसको हटाना, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेस करना। तो यहाँ पर कोई कुछ करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होगा, आपको मालूम है कि एक एलिमेंट को क्या करेगा, हटा देगा। जैसे एक इंसान को हटाता है, दैट्स वैसे कुछ होने वाला है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर कोई किसी को क्या करेगा, हटा देगा, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट को हटाएगा, जहाँ जैसे एग्जाम्पल देखो, कुछ एकदम सिंपल होने वाला है, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे बहुत सिंपल है ये। डिस्प्लेसमेंट करना मतलब क्या करना, डिस्प्लेस करना मतलब उसकी प्लेस से हटाना, उसकी प्लेस से हटाना। तो मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, एक एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से उसको हटा देगा और खुद आप वहाँ पे आके बैठ जाएगा। समझ गए? क्या होगा यहाँ पे, एक एलिमेंट को हटाएगा, उसकी प्लेस पे आके बैठ जाएगा, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बस इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आपको मालूम है डिस्प्लेस करने के लिए भी, देखो अब डिस्प्लेस करने के लिए अपना समझ चुके हो कि एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट को हटाएगा, एक एलिमेंट को, जैसे ये है और ये 2 एलिमेंट है, इसको इसके बाजू में बैठने का। मान लो ये एक बंदा है और ये बी और सी है। अब एक एलिमेंट है, उसको बैठना है इसके बाजू में, बी के बाजू में बैठने का, बी के बाजू में बैठने का, जी के बाजू में बैठने का है। अब मजा आएगा। अब ए है और ये जी और सी है। अब आपको दिख रहा है कि ए बंदा है, इसको इसके बाजू में बैठना है, लेकिन ये सी वाले बंदे को, सी एलिमेंट है, क्या एलिमेंट समझ लो, तो वो बंदा है। अब ए वाला बोलेगा, अगर सी वाला, अगर देखो दो चीज़ हो सकती है, अगर ए वाला सी वाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये कोई क्लास है, कोई क्या क्लास है, तो ए वाला बंदा अगर सी वाले से स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा मजबूत है, बॉडी काफ़ी अच्छी है, फिट बंदा है, इसको मार लेगा, जानता है कि ये से दादा है, मतलब ये से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो तब तो जाएगा, बोला चल निकल पली फुर्सत में, तो इसको निकालेगा और इसको निकालेगा, खुद इसके बाजू में आके बैठ जाएगा और इसको निकाल देगा। मतलब बाद में क्या होगा, ये जी की बाजू में ए बैठ जाएगा और सी को निकाल देगा। तो इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस किया और उसकी प्लेस पे जाके बैठ गया, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस यहाँ भी ऐसे होता है, एक आता है, एक को हटाता है, खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाता है, उसको उसकी जगह से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और खुद जाके वहाँ बैठ जाता है, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कंडीशन क्या होगी, फिर से वही कंडीशन, अगर ए वाला सी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो अगर ए वाला सी से स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा करेगा, अगर ए वाला सी से स्ट्रॉन्ग ना हो तो देख के मन भर के चले जाएगा, मतलब देखेगा बोले कुछ ना हो सकते, तो जाके पीछे कहीं आके बैठ जाएगा। हाँ सर, समझ गए? मतलब ए वाला सी को कब हटा पाएगा, जब ए वाला सी से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्ट्रॉन्ग मतलब कैसा, केमिस्ट्री के अंदर बोलेंगे तेज रिएक्टिव, मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव, क्या बोलेंगे आप उसको, बोलेंगे लेस
इसको आप बोलेंगे मोर रिएक्टिव, क्या बोलेंगे, मोर रिएक्टिव, और इसको बोलेंगे लेस रिएक्टिव। दो कंडीशन होगी, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की। अगर ए वाला मोर रिएक्टिव है सी से तो उसको हटाएगा, खुद उसकी जो प्लेस है वहाँ पे आके बैठ जाएगा। अगर ए वाला सी से कम है तब तो कुछ नहीं कर पाएगा, देखेगा चले जाएगा। हाँ समझ गए। अब होता क्या है, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड गेट देयर प्लेस, उसको उसकी प्लेस क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके वहाँ पे सिंपल बैठ जाएगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, खत्म, बस यही है। एक एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, खत्म। देखो एग्जांपल क्या है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अभी क्या ये आयन बोला है, ये क्या बोला इसने, आयन बोल दिया, कुछ नहीं। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव, मतलब ये आयन है, ये क्या आयन है किसका, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का, ये आयन है। तो आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है ना, ये क्या है, कंपाउंड है, दोनों मिलकर मतलब कंपाउंड है, is taken by another more reactive element by formation of its own ion। वो हटाएगा इसको, ये बना लिया उसने अपना own ion, बना लिया उसने own ion, that's called what displacement reaction। समझ गए। ये आयन से डरने की जरूरत नहीं, आयन मतलब होता है चार्जेस, क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, कुछ नहीं, और कुछ होता नहीं है, समझ गए। तो द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन। इसको हटाएगा, खुद उसकी आगे प्लेस पे आके बैठ जाएगा और बनाएगा अपना खुद का आयन बनाएगा। दैट्स कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए, कोई दिक्कत, ये रहा इसका डेफिनेशन। आप देखो समझना क्या है कि एक एलिमेंट एक को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, बस खत्म। एक एलिमेंट एक को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, खुद जाके उसकी प्लेस पे बैठ जाएगा, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए। दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब उसको उसकी जगह से हटाना और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाना, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर एग्जांपल क्या, सर एग्जांपल क्या, समझ गए, एकदम सिंपल है, मजा आया। कब करेगा, जब वो क्या होगा, उससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा तब कर पाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल आपको बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जब आपको मालूम है कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आप डाल दोगे फेरस को, अगर आप डालोगे इसको, फेरस को डाल दोगे, तब क्या होगा, ये बहुत फेमस रिएक्शन एक तरह का, आपको मालूम है कि कॉपर सल्फेट के अंदर आप डाल दो फेरस को, मतलब एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लो, देखो ये है सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, और आपको मालूम है जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीला कैसा होता है, एक नीले कलर का होता है, आपको मालूम है कॉपर 2+, ये जो कॉपर होता है कॉपर ये नीला होता है, तो इसका जो सोल्यूशन कैसा होता है, नीला होता है। इसके अंदर अगर आप डाल दोगे फेरस को, डालोगे फेरस को, अब फेरस जाएगा इसके अंदर, अब फेरस देखेगा कि कॉपर भैया ये रहा कंपाउंड, देखो ए वाला कंपाउंड जी सी ये सी और ये जी है, तो इसने देखा कॉपर को, कॉपर, अब जो एक चीज़ याद रखना, कौन किसको हटाएगा, मैं यहाँ आयन कहता है, आयन ऑफ लेस एक्टिव, आयन मतलब होता है चार्जेस, क्या होता है, चार्जेस होता है। जैसे कि ये कुछ चीज़ लिखी हुई है, मान लो ये कुछ लिखा ए लिखा हुआ है और ये A+ और A- लिखा हुआ है, तो ये आयंस है, ये क्या आपके आयंस है, दैट्स कॉल्ड आयंस। आयंस मतलब होता है चार्जेस, क्या होता है, चार्जेस होता है, चार्जेस क्या होता है, चार्जेस मतलब प्लस और माइनस मतलब चार्जेस। तो ए लिखा हुआ और A+A-, तो A+ और माइनस क्या है, चार्जेस है, क्या ये चार्जेस मतलब ये आयंस है, क्या ये आयंस है, आयंस मतलब होता है चार्जेस और कुछ नहीं। अब देखो समझना, सबसे पहले जो होता है कहीं प्लस, क्या होता है, प्लस होता है, मतलब ये प्लस आयंस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, कुछ नहीं है ना बाजू में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझना बहुत सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल है। देखो मैंने क्या बोला, पहला आपका कैसा होगा, आयन मतलब होता है कि चार्ज, क्या होता है, चार्ज होगा दो तरह का, प्लस या माइनस। तो पहला जो आपका होता है ना वो प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, मतलब ये चीज़ प्लस होती है, ये माइनस होता है, ये प्लस आयन होता है, ये माइनस आयन होता है, और ये आपका क्या होता है, सिंपल प्लस होता है, ये प्लस माइनस, और ये सिंपली कैसा होता है, प्लस होता है। तो प्लस वाला प्लस को हटाएगा ना, प्लस वाला प्लस को हटाएगा, ये अपना बैठिए, ये बोलेगा भला, बोले कॉपर मैं तुमसे ज़्यादा क्या हूँ, तेज़ रिएक्टिव हूँ, जब इसके अंदर घुसेगा पानी के अंदर तो बोलेगा कॉपर, वहाँ बोले कॉपर, तो बोले अब ये जो फेरस होता है ये इससे ज़्यादा क्या होता है, तेज़ रिएक्टिव होता है, इससे मोर रिएक्टिव होता है। अभी कैसे होता है, ये आपको एक पूरा लिस्ट है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, वो पूरा लिस्ट के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कहाँ पर होता है। जैसे 118 एलिमेंट्स है ना, तो पूरा लिस्ट है, पूरा क्या लिस्ट है कि कौन किससे ज़्यादा तेज़ रिएक्टिव होता है, और ये होता है इन द बिहाफ ऑफ रिएक्टिविटी। एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिहाफ पे बताया जा रहा है कि देखा गया है साइड केमिस्ट्री के अंदर, प्रैक्टिकल्स के अंदर, कि फेरस क्या होता है, इससे ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तेज़ रिएक्टिव, इससे ज़्यादा क्या होता है, तेज़ रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तब क्या करेगा ये, बोले बाबू साहब निकलो यहाँ से, ये हटेगा यहाँ से, खुद जाके इसके बाजू बैठ जाएगा, हाँ सर बना लिया अपना ओन आयन, देखो, और इसको हटा दिया, कॉपर हट गया, देखो कॉपर हो गया बेघर। तो देखो अब इसने क्या किया, देखो the reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by the formation of its own ion, that देखो जो मैंने बोला उसको समझ के कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा होता है, कब हो पाएगा, जब ये इससे ज़्यादा क्या होगा, तेज रिएक्टिव होगा। इसने क्या किया, इसको हटाया, खुद जाके बाजू बैठ गया, देखो प्लस माइनस प्लस,
प्लस वाला प्लस को हटाता है, प्लस वाला प्लस को हटाता है, तो ये इसको हटाएगा, बाजू आके बैठ जाएगा, इसको हटाया बाजू आके बैठ जाएगा। समझ गया। एक एग्जांपल और है, सेम एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस पीबी मतलब लीड होता है, क्या इसका मतलब लीड होता है। सेम एग्जांपल देखो, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस वाले को ये क्या करेगा, हटाएगा, फट निकल यहाँ से, निकल निकल। ये पीबी बाजू बैठ गया और कॉपर क्या कर दिया, सिंपल अलग कर दिया, देखो फिर बाजू में बैठ गया प्लस माइनस के, प्लस वाला प्लस को हटाएगा, प्लस वाला प्लस को हटाएगा, सिंपल ऐसा एक्शन होगा। आपको ये सब नहीं लिखना, ये मैंने बताया आपको समझने के लिए, कोई बच्चा लिख के आ जाए ये ऐसा ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको समझ में आए। आप कर सकते हो लेकिन ऐसा मिटा देने का, ऐसा मिटा देने का, समझ गया। इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, हटाएगा, प्लस माइनस बनता है ना बॉन्ड, प्लस माइनस क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, बॉन्ड बनता है। प्लस वाला इसको क्या करेगा, हटाएगा, खुद जाके बाजू में बैठ जाएगा। ये इससे क्या है, तेज है इसलिए ये काम कर पा रहा है। समझ गए। एक ऐसा लिया जाए एग्जाम्पल ऑफ जिंक, हटा देगा ना, कॉपर जिंक। देखो ये एग्जाम्पल, अब कॉपर आ गया है और यहाँ पर है अपने पास Zn मतलब जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट, ये क्या आपका जिंक सल्फेट है। क्या रिएक्शन होगा, अब जो कॉपर है ना भैया ये इनसे तेज नहीं है, ये इनसे ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये इनके पास जाएंगे, ये बोलेगा भाई हम तुमसे ज़्यादा तेज़ हैं, निकल पाई फुर्सत में, ये इसको उल्टा भागा, चल निकल यहाँ से। तो जो रिएक्शन है वो सेम रिएक्शन आएगा, कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला नहीं है, कोई किसी को हटाने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ ये से क्या है, मोर होता है कॉपर की तरह तक, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये से ज़्यादा होता है। किससे, जिंक जो होता है, जस्ट जो होता है, इसको जस्ट बोलते हैं उर्दू में, जस्ट उसको बोलते हैं जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को बोले भैया तुम आओ और तुम जाओ, तुम आओ और तुम जाओ, समझ गए। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या थे, मोर रिएक्टिव किससे थे, कॉपर से थे। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप समझ सकते हो। आपको बुक में ये 2-3 दिया होता है, तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। जैसे एक एग्जांपल ये भी होता है, देखो क्या बहुत सिंपल चीज़ है, नोट करते रहो। है बहुत एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल। हटाना क्या करना, सिंपल तरीके से हटाना है। प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, हटाएगा, प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, हटाएगा। और कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ कि I2, ये I2 है और ये KF है, क्या ये KI है, KI, अच्छा F2KI, क्या F2KI है, F2KI। और क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, ये F2 है और ये KI है। अभी फ्लोरीन है, क्या ये फ्लोरीन है, क्या फ्लोरीन इसको हटा पाएगा। देखो ये कंपाउंड है, ये आ गया एक अलग बंदा, ये दो लोग प्लस माइनस का बंदे में, ये प्लस में आ गया, बोला प्लस वाला प्लस को हटाएगा, प्लस वाला प्लस को हटाएगा। देखो प्लस माइनस प्लस, अब ये प्लस को हटाना चाहेगा, मतलब इसको जो के मतलब पोटेशियम होता है, क्या इसको हटा पाएगा, क्या इसको हटा पाएगा। और आपको मालूम है फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसको फट के निकालेगा, निकल वहाँ से, तो वो हटेगा वहाँ से और फ्लोरीन बाजू आके बैठ जाएगा। हाँ बैठ गया, समझ गए। इस तरह से फ्लोरीन जो होगा तो कैसा होगा, KF क्या बनाएगा, KF। आपको मालूम है जो फ्लोरीन ये प्लस नहीं होता, ये कैसा, ये मालूम कैसे पड़ेगा। फ्लोरीन माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कैसा होता है, माइनस कैसा होता है, ये माइनस होता है अपना। अरे याद कर लो, मैक्सिमम टाइप प्लस माइनस होगा। यहाँ पर क्या है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी बुक में नहीं है, इसे बता रहा हूँ, समझ गए। ये आपकी बुक में नहीं, ये माइनस होता है। तो देखो KF बन गया, क्या बन गया, KF बन गया, और I क्या होगा, सिंपल तरीके से अलग हो गया, I क्या होगा, सिंपल तरीके से अलग हो गया। समझ गए। तो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर ये नहीं था, मैंने अपनी बुक में से लेके आया था, समझ गए। तो ये आप क्या करेंगे, अच्छे नोट कर लेंगे, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्योंकि ये से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो उसको हटाएगा और खुद जाके बाजू में बैठ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। लेकिन उल्टा कर दो, तो जैसे मैं बोलूँ कि I2 KF उल्टा कर दिया मैंने, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, अब क्या हो पाएगा, अब क्या ये इसको हटा पाएगा फ्लोरीन को। अरे भैया फ्लोरीन काफ़ी तेज़ रिएक्टिव है, इसको मारेगा, बोले भाई तू जहाँ बैठा वहीं बैठा रहे, कुछ होने वाला रिएक्शन नहीं है। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो किसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, कि एक एलिमेंट एक को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कब कर पाएगा, जब वो उससे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अगर उससे तेज़ रिएक्टिव होगा, उससे मोर रिएक्टिव होगा, तब ऐसा कर पाएगा। अगर लेस रिएक्टिव होगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा। समझ गए। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिया, आपको याद रखना, ये इन दो में से कोई भी एग्जाम्पल आपको पेपर के अंदर आ सकता है। समझ गए, ये होता क्या है, और ये एग्जाम्पल समझ गए। एक को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, प्लस प्लस को करता है, माइनस माइनस को करता है। सेम लोग ही करते, समझा, सेम लोग ही क्या करते, एक दूसरे को क्या करते, डिस्प्लेस करते, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो समझ गया होता क्या, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ गए अच्छे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, उसको नोट कर लेंगे। फिर अपन करते डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी भी पढ़ना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक आपने पढ़े थे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बार डिस्प्लेस करने का रिएक्शन, मतलब एक बार होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो एक बार एक एलिमेंट एक को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हटा देगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 बार होगा। डबल मतलब 2 बार, मतलब 2 बार क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो आप करते थे डिस्प्लेसमेंट आप करते थे, उसको अब क्या करना है, आपको 2 बार करना है। दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हटाते थे एक, वहाँ पर क्या एक एलिमेंट आता था, एक और हटाता था, यहाँ पर दोनों हटाएंगे, कौन आएंगे, दोनों क्या करेंगे, आपस में हटाएंगे। दैट्स कॉल्ड
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल ले रहे हैं, समझ इसको समझो, रुक जाओ, एग्जांपल लेते हैं। दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का जो तरीका था वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। अब यहाँ 2 एलिमेंट्स क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, डिस्प्लेस क्या करेंगे, आपस में डिस्प्लेस करेंगे, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल एकदम, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होगा, लिंक कितनी बार होगा, 2 बार होगा, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूँ आपको एग्जांपल बोलूँ, मैं एग्जांपल बहुत प्यारा एग्जांपल है, NaNO3 दैट्स कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट प्लस AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड। अब क्या बनेंगे, देखो ये दो कोई कंपाउंड है, अभी क्या बनेंगे, देखो समझना, जो बताऊं उसको नोट करते रहना बस। देखो ये प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस माइनस मतलब Na प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, Ag प्लस और ये माइनस होता है, प्लस प्लस में ऐसा होता है, समझ गए सर। अब कौन किसको डिस्प्लेस करता है, प्लस वाला प्लस को करता है, माइनस वाला माइनस को करता है, देखना, प्लस वाला प्लस को, माइनस वाला। अब ये क्या करेगा, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ भेज दो, इसको इसके बाजू भेज दो। एक्सचेंज क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये अब इसके पास जाके बैठेगा और ये इसके पास बैठेगा, ये प्लस और यहाँ चला गया, अब ये बैठा था, बोला यहाँ जगह खाली है, ये यहाँ बाजू में आके बैठ गया, समझा, ये यहाँ बैठ गया, इसने इसको निकाला, ये बोला कि हम भी बाजू में बैठी है, तो वहाँ पे ये जाके क्या होगा, बैठ गया, समझ गया, ये यहाँ से बैठा, ये यहाँ बैठ गया, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ आयन। देखो आयंस क्या हो रहा है, आयंस मतलब क्या, चार्जेस होते हैं, तो ये चार्जेस क्या हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंजिंग ऑफ व्हाट, आयंस, समझ गए। तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, AgNO3। अब ये जो बाबू बैठे थे ये निकल के इनके बाजू में चले गए, ये यहाँ चले गए इनके बाजू में, समझ गए, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ चला गया, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ आयन, बस इसी को बोलते हैं और कुछ नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसने इसको डिस्प्लेस किया और एक तरह से इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको हटाया, तो एक तरह से इसने इसको हटाया, दैट्स कॉल्ड व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये प्लस में आप नहीं लिखेंगे ना दिखाएंगे, ये सिर्फ समझने के लिए था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज, आयंस क्या हो रहे थे, देखो ये आयंस क्या हो रहे थे, आपस में एक्सचेंज हो रहे थे, टू फॉर्म अ प्रेसिपिट आर कॉल्ड। अब यहाँ ये क्या है, व्हाट्स अ प्रेसिपिट। अब होता क्या पता है, जब ऐसा होता है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो बनता है प्रेसिपिट। क्या बनता है, प्रेसिपिट बनता है, मतलब एक गाढ़ा सा मादा जो होता है वो सॉल्यूशन के नीचे आ जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे AgNO3, यहाँ पे क्या, यहाँ शायद AgNO3 साहब का जो होता है वो नीचे कहाँ आता है, वो नीचे आ जाता है। AgNO3 क्या होता है, सिंपल तरीके से वो नीचे आ जाता है। एक ये कोई सोल्यूशन है, यहाँ कोई रिएक्शन हो रहा है, तो जब रिएक्शन होगा तो एक गाढ़ा सा मादा, एक काफ़ी हैवी जो होगा मादा, वो नीचे कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा, हैवी सा जो मटेरियल क्या होगा, नीचे आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिट। क्या होता है उसको प्रेसिपिट बोलते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो AgNO3 ऐसा बनाएंगे नीचे, मतलब ये कहाँ गया, ये जो सोल्यूशन उसकी जो रिएक्शन यहाँ हो रहा है, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उसके कहाँ पे आएगा, ये नीचे आके बैठ जाएगा, दैट्स कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिट, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो आपको ऐसा याद रखना है। इसे और एग्जांपल लिया जाए, समझ गए क्या एग्जांपल, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज, आयंस क्या हो रहे, एक्सचेंज हो रहे, टू फॉर्म अ प्रेसिपिट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 बार क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कितनी बार होगा, 2 बार होगा, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन किसको करेगा, प्लस वाला प्लस को करेगा, क्या करेगा, प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, प्लस वाला प्लस क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, कितनी बार होगा, 2 बार होगा, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस क्या होंगे इसके अंदर, एक्सचेंज होंगे, और फॉर्म क्या होगा आपका, प्रेसिपिट क्या होगा, फॉर्म होगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। एक एग्जांपल और ले लिया जाए आपके लिए, एग्जांपल है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, क्या है, बेरिलियम क्लोराइड प्लस ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। अब क्या बनने वाला, देखो अब खुद से बना लो, देखो प्लस माइनस, ये हटाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, सिंपल है ना, ये आएगा, ये हटाएगा इसको, चल निकल, बोलेगा हम भी चतुर हैं, हम बाजू बैठ जाएंगे, तो ये इसको मारेगा और यहाँ बैठ जाएगा, देखो ये यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं करना है, देखो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, BSO4, देखो सिंपल है ना, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया, दैट्स कॉल्ड, देखो ये इसको हटाया और इसने एक तरह के इसको हटा दिया, तो आपस में ये क्या हो गया, आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, देखो आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, इसने इसको हटाया, इसने इसको हटाया, 2 बार क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा एकदम मजा आ गया सर, समझ गए, नोट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और लेना है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल बहुत अपने पास, एग्जाम्पल ले लो, KNO3 प्लस AG वैली, इसको ले लो। देखो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, आपको दिख रहा है, देखो प्लस माइनस,
ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, आपस में क्या कर लेंगे, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, प्लस वाला प्लस को हटाएगा, इसको हटाएगा, ये यहाँ बैठ जाएगा और ये इसके बाजू में आके बैठ जाएगा। दैट्स कॉल्ड व्हाट, देखो क्या होगा, Ag यहाँ बैठ जाएगा तो AgNO3 प्लस ये यहाँ बैठ गया KBr, क्या बन गया K, समझ गया। ऐसे आप कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, नहीं सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको होने वाली नहीं है, समझ गए सर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में एक बार होगा, यहाँ कितनी बार होगा, 2 बार होगा, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, प्लस को प्लस में हटाना है, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ आयन, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ आयन। ये इसको हटाएगा, ये इसको हटाएगा, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ आयन, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। 2 बार क्या हो रहा है, ये इसको हटा रहा है, एक हो गया, ये इसको हटा रहा है, 2 बार हो गया, मतलब दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, आपको एक ही चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। ये होता क्या समझ गया होगा, व्हाट्स द प्रेसिपिटेट समझ गया होगा कि एक क्या होता है, जो सोल्यूशन है, जो आपका सोल्यूशन है वहाँ पर जब ये रिएक्शन होता होगा तो ये बनता है, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट बनता है। ये होता है कि जो गाढ़ी चीज़ होती है, जो मादा कहाँ तक जो कुछ चीज़ होता है, अब ये आपको मालूम पड़ेगा अच्छे से रिएक्शंस के अंदर, उसमें क्या होता है, जो चीज़ भारी होती है कहाँ आती है, नीचे, कहाँ आती है, नीचे आ जाती है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिटेट, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट, समझ गए। ये क्या होता है, जो सोल्यूशन के अंदर जो भारी चीज़ होती है वो कहाँ आती है, नीचे आ जाती है। आपको देखिए जो कंटेनर है, जैसे आपको मालूम है, अगर आप वाटर लेते हो, वाटर उसके अंदर अगर आप नमक डालते हो तो आपको जो नमक कहाँ आता है वो नीचे आ जाता है, बस उसी तरह से ये भी होता है, उसी तरह से ये भी होता है। जो चीज़ होती है वो कहाँ आती है, नीचे आ जाती है, सोल्यूशन के नीचे आ जाती है, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट, समझ गया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, दैट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड यू आर आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोनों आप समझ चुके हो, एकदम सिंपल रिएक्शन था, दोनों होते क्या हैं समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे और कुछ नहीं, एकदम सिंपल था, मज़ा आ गया आपको, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो ये रहा आपका व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 4 टाइप्स के जो रिएक्शन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द डीकॉम्बिनेशन। सब चारों जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते ही आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब जो टॉपिक्स आएंगे दैट वाज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या होता है, एक्सो क्या होता है पढ़ेंगे, व्हाट इज एंडो इसको समझेंगे, फिर कुछ चीज़ें बची हुई हैं फिलहाल से पढ़ेंगे, व्हाट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड कुछ चीज़ें बची हुई उनको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे, तो पढ़ाई करते रहेंगे। मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ रहे तो क्या करेंगे, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, आपके जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल में क्या करें, आपको शेयर कर दीजिए और पढ़ाई करते रहे। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।